देखिए, इसको ऐसे समझिए साहब, आज पूरी दुनिया के लिए, बल्कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ी खबर यह है कि भारत को मिटाने का सपना दिखने वाला पाकिस्तान खुद मिटने की कगार पर है। दुनिया में बलूचिस्तान नाम से एक नए देश का जन्म हो चुका है। यह बहुत बड़ी खबर है। बलूचिस्तान ने अपनी करेंसी जारी कर दी है। बलूच नेताओं ने बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। बलूचिस्तान नया देश बन चुका है। बलूचिस्तान के 85% हिस्से पर नियंत्रण का ऐलान कर दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, अंतरिम सरकार ने बलूचिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज, वहां का नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रगान, बलूचिस्तान की अलग करेंसी और अपनी अलग प्रशासनिक और रक्षा व्यवस्था लागू कर दी है। बलूचिस्तान की अपनी करेंसी, अलग देश बलूचिस्तान, टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान। मतलब है कि जो पाकिस्तान आज से 55 साल पहले टूटा, एक 71 में आप कह सकते हैं हाफ, और 2026 में शायद साफ, अब और फिर से टूट गया। एक बांग्लादेश का नया जन्म हुआ है। अब मोहर लगना बाकी है। इसके लिए बलूच नेताओं ने भारत समेत दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों से बलूचिस्तान के झंडे और करेंसी को मान्यता देने की अपील की है कि मान्यता दे दी जाए। इसके अलावा बलूचिस्तान की बागियों ने शहबाज शरीफ को बिना वीजा उनके देश में घुसने के लिए दोषी ठहरा दिया कि वीजा लेना पड़ेगा भाई पाकिस्तानियों का बलूचिस्तान में घुसने के लिए। इसके अलावा बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर को युद्ध अपराधों के लिए दोषी माना है। फील्ड मार्शल ही, हाँ सही तो था, फील्ड क्यों, फील्ड मार्शल। और कहा है कि जैसे ही बलूचिस्तान की अदालतें काम करना शुरू करेंगी, मुनीर को मृत्यु दंड दिया जाएगा। मृत्यु दंड। पढ़ लीजिए क्या लिखा है इधर। 71 में हाफ, 26 में साफ, पूरा साफ। अब हालात तो ऐसे ही है। सिर्फ 20 बचेगा पाकिस्तान में। 20 मतलब 20%। सब तो वहां खैबर में अलग से, पख्तूनलैंड, अफगानिस्तान, सिंध, या ये बलूचिस्तान, पीओके वाले वैसे ही मोदी जी से उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो कसक हमारी, हमारा ये तो है पीओके। पीओके में भी पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का बिगुल फूका जा चुका है। आग भड़की हुई है। हालात ये हैं कि पाकिस्तानियों को पीओके में बगावत कुचलने के लिए लश्कर और जैश के आतंकवादियों की मदद लेनी पड़ रही है। खबरें यहां तक आ रही है सर कि शांतिपूर्ण रैलियों में लश्कर जैश के आतंकी प्रदर्शनकारी बनाकर घुसाए जाएं, फिर उनकी मदद से हिंसा भड़काई जाए। लेकिन बलूचिस्तान नया देश बन गया है और टूटा है पाकिस्तान। बयानों को सुनिए, डिबेट करेंगे। मैं शाम है, 96 मेरा बेल्ट नंबर है। मैं इस्लामाबाद पुलिस का मुलाजिम हूँ और मैं रावरा को ड्यूटी कर रहा हूँ। ये नोट मुझे मेरे एक सीनियर ने दिए हैं ताकि मैं ये किसी जो कमेटी का बंदा है वहाँ जलसे में इसको ड्रॉप करूँ। और मैं यहाँ पे इनके पास हूँ। इन्होंने मुझे कोई मारा नहीं है, तशद्दुद नहीं किया मुझ पर, और पुरअमन लोग हैं, ये अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं और ये बयान अपनी मर्जी से दे रहा हूँ और ये सच है। शाम है, पूरा बलोच इलाका पाकिस्तान के इख्तियार से निकल चुका था। आज भी वहां पर पाकिस्तान हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है। लेकिन हम तो बलोच इलाके को रो रहे थे, अब तो पश्तून इलाका भी खून में नहा रहा है। पाकिस्तान का जो हुक्मरान तबका है, पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, वो कश्मीरियों का कत्ल आम जारी रखे हुए हैं। कल भी हमारे 10 लोगों को शहीद किया गया, इससे पहले भी बेशुमार लोगों को शहीद किया गया। हमारे साथ दीपक वोरा साहब हैं, पूर्व राजनयिक हैं। वो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अच्छा, पाकिस्तान से भी आज हमारे साथ मेहमान हैं, मेजर शेख नदीम साहब हैं, जो पाकिस्तान से हमारे साथ लाइव हैं। मेजर शेख नदीम, स्वागत है आपका। दीपक वोरा जी, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सर, आप भी हमारे साथ जुड़े। और हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा भी आज हैं। जनरल सिन्हा, स्वागत, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वागत है सर आपका। और साथ ही हमारे साथ मेहराब सरजोब, जो कि लंदन से लाइव हैं बलूचिस्तान का पक्ष रखने के लिए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले दीपक वोरा साहब, आपके चेहरे पर ज्यादा मुस्कान है आज, आप ही से शुरू कर लेते हैं। मतलब बलूचिस्तान का जन्म हुआ है, नया देश, बलूचिस्तान करेंसी, मतलब आप ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं सर। दीपक वोरा जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आभारी हूँ कि आपने ये मौका दिया आपसे बातचीत करने का। आपसे बहुत कुछ सीखूंगा। जनरल सिन्हा साहब भी हैं पाकिस्तान से, हमारे मेहमान भी हैं, हमारे बलोच मेहमान भी हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि शुरू से 48 से बलूचिस्तान के साथ धोखा हुआ है। खान ऑफ कलाट के साथ धोखा किया गया था। सर क्रिप्स मिशन आया था भारत, आपको याद है? खैर आपका तो जन्म भी नहीं हुआ था, मेरा भी नहीं हुआ था, इतिहास में पढ़िएगा। वो आए थे भारत 42 या 43 में, कहने के भाई दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन की बहुत पिटाई हो रही है, आप और लोग भेजिए।
तो 25 लाख भारतवासी गए थे। जनरल सिन्हा ये जानते हैं, इंक्लूडिंग माय लेट फादर, मैंने उनको कभी माफ नहीं किया था कि आप भी लड़ रहे थे ब्रिटिश सरकार को बचाने के लिए। तो जब वो आए थे वहां पर क्रिप्स मिशन, उन्होंने कहा कि अब हम सोच रहे हैं कि भारत को आजादी दे दें, और खान ऑफ कलाट बोला देखो भारत को आजादी देने की अलग बात है, पहले मुझे आजादी दो क्योंकि आई एम नॉट पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और उनका केस कौन लड़ा था? शायद आपने उस आदमी का नाम सुना होगा, मोहम्मद अली जिन्ना। उसने कहा कि बलूचिस्तान को तो आजाद होना चाहिए। बाद में उसने इरादा बदल लिया और अपनी फौज भेज के ठोक पीट के वो खान ऑफ कलाट को उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा दिया। तब से ये बगावत चली है और चलती रही। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ सर, हमारे पाकिस्तान से मेहमान हैं, जानकार है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 2009 में आपने एक आगाज हकूक बलूचिस्तान पैकेज किया था, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटिकल इनिशिएटिव। उसमें आपने किया था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी, ग्रेटर कंट्रोल आपके नेचुरल रिसोर्सेज, पॉलिटिकल डिटेनीज को हम छोड़ देंगे, जो मिसिंग पर्सन डिसअपियर्ड पर्सन हैं उनको हम ढूंढेंगे, बलूच रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, ये वो बहुत कुछ कहा। आपने कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं किया। ये बलूच कहते कुछ नहीं, वो सब खत्म हो गया। और ये सब कहना कि तो भारत ये को मान्यता दे देनी चाहिए ना बलूचिस्तान को सर। मैं तो ये सर, क्योंकि अब अलग ये मैं अलग सिर्फ देश। आपको ये बता रहा हूँ, ये मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ सर। मैंने अपने मुझे मुझे 53 साल हो गए हैं कूटनीति में। आपको पता है नेपाल में माओइस्ट इंसर्जेंसी हुई थी, खत्म कर दी अग्रीमेंट में। सूडान में मैं राजदूत था, कॉम्प्रिहेंसिव पीस अग्रीमेंट, मैंने खुद अपने हाथों से लिखा उसको, खत्म हो गया, बगावत खत्म हो। बोगनविल जो पापुआ न्यू गिनी में मैं आपका पहला राजदूत था, वहां पर भी पीस अग्रीमेंट वहां खत्म हो गया। लेकिन पाकिस्तान में क्या समस्या है कि कोई भी पीस ट्रीटी आपने बलूच के साथ नहीं की, वो आप पे भरोसा नहीं करते। और फाइनली फरवरी इसी साल सर, आपके जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, क्या बोले नेशनल असेंबली में कि देखिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ नहीं सकती क्योंकि इतना बड़ा ये प्रांत है और ये लोग हमें पसंद नहीं करते। ये मैं नहीं कह रहा, इन्होंने कहा है। और उसी वक्त जैसे ये बोल रहा था, बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने प्रोफेशनली कोऑर्डिनेटेड अटैक किए थे, 12 लोकेशन, 100 से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल मार दिए, 30 गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को आग लगा दी। अब बताइए मुझे इसका मतलब क्या है सर? नहीं तो भारत को मान्यता दे देनी चाहिए, दे देनी आई चाहिए। थिंक बलूचिस्तान इज गॉन, बलूचिस्तान चला इज गया। गॉन, ठीक है, गया बलूचिस्तान, हाथ से निकल गया बलूचिस्तान। मेजर शेख नदीम जी, हमारे आपको आप पाकिस्तानी लोगों मेहमान को से एक सर बस एक वीजा चीज कहना चाहता वीजा हूं लेना सर, पड़ेगा आपसे बलूचिस्तान अनुरोध जाने है, के लिए। अब कश्मीर की बात मत करिए, नागालैंड की बात मत करिए, हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की। आपको वीजा लेना Don't- पड़ेगा don't अब शेख मेजर नदीम जी बलूचिस्तान जाने के लिए। देखें, मैं बात करता हूँ इंडिकेटर्स की। हाँ, एक जाफर एक्सप्रेस का आपने नाम सुना होगा, पूरे बलूचिस्तान में दौड़ती फिर रही है, बंद नहीं हुई। सोशल मीडिया का दौर है, चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि बलूचिस्तान में कौन सी तहसील, कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कौन से शहर, कौन सा इलाका ऐसा है जहां कर्फ्यू लगा हुआ है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, मैं अपने दिफा में ये बात कर रहा हूं कि आप बताइए कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद है। 3 दिन पहले मैं फैमिली के साथ ओडमाड़ा गया हूँ, वहाँ बेस पे ठहरा हूँ, डीप सी में भी गया हूँ और बाय रोड गया हूँ सर, मैं वहां से होके आया। अच्छा, तमाम फोर्सेस जो आपकी नेवल बेसिस हैं, उसके तमाम जो ऑफिसर्स हैं, ट्रुप्स हैं, वो भी सारे इसी रास्ते से आते हैं। इसके ऊपर सारी कोचेस चल रही हैं। आपने बात किया पैकेज की सर, पैकेज की बात बता दूं आज तो- कि देखिए बलूचिस्तान को हमने 18 अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी उसके पास है, कोस्टल हाईवे, ग्वादर पोर्ट, मेजर नदीम, एयरपोर्ट। आज तो करेंसी आ गई, राष्ट्रगान, झंडा सब आ गया, अलग देश का ऐलान हो गया, नियंत्रण तो आपका चला ही गया है। दीपक बोरा जी कह रहे हैं बलूचिस्तान इज गॉन। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सवाल मैं आप ही से ले रहा हूं मेजर शेख नदीम। जो हाल आप लोगों ने किया, जो बोया वही काट रहे हैं आप लोग, जो बलूचिस्तान में आप लोगों ने किया वही काट रहे हैं आप लोग, या कुछ और? यही तो मेजर पूछ रहा हूं कि कहां है जाफर एक्सप्रेस चल रही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट सारे रनिंग है। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखिए ये 41% ऑफ पाकिस्तान का लैंड एरिया है। Yes. इसके ऊपर आपने कहा 85% पे, भाई 75% पे तो पश्तून है इस पे।
सिर्फ साउथ के अंदर आपको बलोची मिलेंगे जो कि ईरान की बॉर्डर के साथ हैं। यानी आप अगर नीचे आएंगे कोयटा से और नीचे अगर तरफ जाएंगे तो इस तरफ है बलोची। कोयटा से नॉर्थ में मेजर शेख, मैं पश्तून भी कितना समय तक है? अब टीटीपी अफगानिस्तान वो भी कितना, तालिबान जो वहां पर है वो कह रहे हैं वो अलग, वो खैबर भी तो पख्तून लैंड है, वो कह रहे हैं वो हमारा है। पश्तून लैंड वो कह रहे हैं हमारा है। यहाँ पीओके वाले कह रहे हैं भारत में मिला लो। यहाँ आपका बलूचिस्तान हो गया, सिंध में अलग आग है सर। दीपक बोरा ने मना किया है। आपका कितना मतलब कितना 17-18-20% ही बचेगा शायद पाकिस्तान में, नहीं? मैं ज्यादा बोल दिया मैंने। बलूचिस्तान का मैंने बता दिया सर, 40.4 मिलियन है बलोची, जिसमें बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, बरोई हैं, जमाली हैं और बहुत से प्रोफत है, पता नहीं कौन कौन से। आप गूगल पर जाके, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कि जाफर एक्सप्रेस चेक करें, अंडर कर्फ्यू कोई जगह है चेक करें, कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद है बलूचिस्तान में चेक करें, आप बलूचिस्तान की पॉपुलेशन चेक करें, 4 लाख पॉपुलेशन डेंसिटी है 15% पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर कोयटा को एक्सक्लूड कर दे, अगर कोयटा को आप उसके अंदर डाल देते हैं तो 40% पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी आती है सर। उसके बाद जो मुंबई की पॉपुलेशन डेंसिटी है 27,000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। देन यू कैन कंपेयर इट एंड मेक आउट द डिसीजन कि वहां जहां 15% पर स्क्वायर किलोमीटर है, वास्ट लैंड एरिया है और ये माउंटेनस टेरेन है, उसमें डेजर्ट भी है। फौज अभी पहली दफा आई है, ऑपरेशन शाबान भी स्टार्ट हुआ है। शेख नदीम, फिर दूसरा ये सब कल बदल गया ना सब कुछ, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। अब छिपाने से थोड़ी नाम है, बेहतर जानते हैं वहां पर क्या चल रहा है। अलग देश का ऐलान हुआ है, करेंसी का ऐलान हुआ है, वहां के 85% में, पाकिस्तान के 85% की बात नहीं की थी आप, सुनने में आपको गलती लगी। बलूचिस्तान के 85% पर बलूचों ने कब्जा कर लिया, ऐसा उनका दावा है। वहां के 85% की बात की। ओवरऑल शायद लाहौर बचना और राजधानी लियारी होनी है आप लोगों की, और कितने जाना है? मतलब और क्या बचना है आप लोगों के पास? सिन्हा साहब, जनरल सिन्हा, ये कितना सीरियस है पाकिस्तान के लिए और कितना बचना है? मतलब जो चीजें हैं बलूचिस्तान, सिंध, खैबर, पीओके, कितना बचेगा आपको लग रहा है जनरल सिन्हा? देखिए मेरे ख्याल से, देखिए पाकिस्तान की जो प्रोविंसेस हैं उसमें ये लोग जो कहते हैं पंजाब का प्रांत है इसको कहते हैं, और सारे के सारे फौज, मेरे ख्याल से ये भी साहब खान, इन्होंने तो लगाया अपना शेख नाम रखा है, मेरे ख्याल से ये भी शायद पंजाबी ही होंगे, नदीम साहब। तो वहाँ पर भी जो सदर्न पंजाब है वहाँ पर भी वो बिगुल बच चुका है। सुनिए जो बड़ी बात है, सबसे अमन जो चीज़ को समझिए, जो मीर यार बलूच हैं, जब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, किस तारीख को किया, 14 जुलाई 2026 को डिक्लेयर कर दिया कि बलूचिस्तान इज अ रियलिटी, 85% इज गॉन। 15% जो बात ये कहते हैं वो कोयटा में, जहां पर इन्होंने अपनी 12 कोर लगा रखी है, 31 कोर को भी, 31 कोर अभी ये उछलेंगे मेजर साहब शायद, क्योंकि ये शायद भगोड़े हैं फौज से, तो इनको ये भी नहीं पता होगा कि कितने कोरे हैं उनके पास में। 2 कोर हैं, उन्होंने किसी तरह बढ़ा। जाफर एक्सप्रेस की जो बात कर रहे थे वहीं से शुरू हुई थी कहानी। और आप देखिए, आज आपने कहा करेंसी, राष्ट्रगान, और इसके अलावा उन्होंने राष्ट्र झंडा बना दिया है, झंडा जी। और उन्होंने कह दिया है भारत को मेरे अनुसार, आपने मेरे पूछा, शायद दीपक बोरा साहब ने सुने नहीं होंगे, भारत को इसको एब्सोल्युटली रिकॉग्निशन कर देना चाहिए, मेरे अनुसार तो कर ही देना चाहिए। मैं तो अपने तरफ से कर ही दिया हूं। और सबसे बड़ा देना, देखिए हिस्ट्री रिपीट करता है, कैसे हिस्ट्री रिपीट करता है, ये 1 सेकंड दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरे विश्व में ये वायरल हो जाएगा। देखिए ये 1971 की बात है, जब ईस्ट पाकिस्तान आपने जो बांग्लादेश बनी, उसके पहले की बात, जुलाई का महीना था 1971 में, और 2 लोग वहाँ घूम रहे थे। पाकिस्तान बड़ा हाई, जिस तरह अभी कह रहे हैं ना कि हम पीस लाने वाले हैं ईरान के, हम तो एक्चुअली वहाँ पर डील करवा रहे हैं, वो अपने को इन्वॉल्व करवा रहे हैं सऊदी अरेबिया के साथ में, यमन में जाकर के बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं अभी। उस समय रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर, और आप दीपक बोरा साहब से पूछ लेगा, वहीं घूम रहे थे, और उन्होंने जाकर के चाइना के साथ रीसेटिंग की थी, और 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के टुकड़े हो गए। बिल्कुल ठीक, सेम इतिहास आज दोहरा। और यहिया खान बड़ा उछल रहा था जुलाई के महीने में, और दिसंबर में मुझे करेक्ट करिएगा जनरल सिन्हा अगर मैं गलत हूं। जो फील्ड मार्शल मुनीर है, मुझे 1 मिनट करेक्ट करिए, आपने 71 की बात की, 71 में हमने पैंट उतारी थी ना इनके सैनिकों की, आज बलोच पैंट उतार रहे हैं।
देखिए ऐसे तो 93,000 शिवांगी भी हमारे पास आई थी, नहीं वो शिवांगी भी हमारे पास आई नहीं वो अब आप ना बुरा माने मेजर शिवांगी शेख भी हमारे वो तो पास फैक्ट आई है। थी। 71 में हमने पैंट शिवांगी उतारी भी थी, हमारे बलोच पास आई पैंट थी। उतार रहे हैं आप लोगों की। आप जी, तब डिनायल मोड में थे, तब बारह टुकड़े करोड़ टुकड़े हुआ और पाकिस्तान, और तब बांग्लादेश करोड़ बना। वहाँ लगी आज हुई आप है। डिनायल मोड में है, बलूचिस्तान वो बना। हाथ खड़ा कर दिए। नहीं, 85% शिवांगी भी is हमारे gone. पास आई थी, Is gone. शिवांगी भी हमारे पास थी। नहीं नहीं वो तो भूले नहीं ना आप लोगों ने। आप लोग आपके सैनिकों की पैंट उतारी थी आप भारत लोग ने। शिवांगी को भूल गए। नहीं नहीं आप लोगों को याद है ना, हमने पैंट उतारी थी, अब बलोच वही कर रहे हैं। अभी मैं- वो अरे मैं तो TTP वाले उतार भाई रहे मैं हैं। तो कह ही रहा हूं ना, वो पख्तून उस वक्त भी आप डिनायल मोड में थे। डोनर राइट के ऊपर में जितने भी है Geographical उनका limitation इनके पैंटे उतार के भाग रहे हैं जनरल पाकिस्तान। के सेना अच्छी ये तरह soldiers जानते थोड़ी हैं कि वो हैं। एक मेजर नजीम geographical- उसी कौम के हिस्से हैं। अभी वो कुछ वक्त एक- पहले अफगानियों ने भी यही, शेख टीटीपी ने भी यही हाल मेजर किया था। साहब, भगोड़े हैं आप It भी। was not हाँ उन्होंने तो पैंट अभी उतार के भगवान- टांग दी थी पाकिस्तानी सैनिकों की शायद। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरह नहीं हूं मैंने इसलिए नाम लिया कि शिवांगी भी हमारे पास रही। आप भी दूसरी बात भगोड़े ये हैं कि साहब। ये एक ज्योग्राफिकल लिमिटेशन थी जो ईस्ट पाकिस्तान की आप बात करते हैं। शर्मिला बॉस की लेकिन बुक पढ़े आप, तब भी फिर टूटा आपको पता पाकिस्तान। चलेगा जो आप आपकी तब भी अपनी डिनायल राइट है। मोड में थे, आज भी है। सिंध अब भी जा बात रहा नहीं, है, अच्छा नहीं, पीओके खैबर पीओके पख्तूनख्वा जा रहा है, हमारे साथ POK जा महमूद रहा है, कश्मीरी मगर हैं, आप लंदन बोलेंगे। से लाइव है भाई। लिमिटेशन महमूद कश्मीरी जी, Geographical मतलब limitation पीओके भी बलूचिस्तान की राह पर है मेरे ख्याल से। आपके साथ नहीं मिलता था सर, आपके साथ बॉर्डर लगती थी 4,500 की। महमूद कश्मीरी अगर जी, हम एक होते ना मिनट। आपकी जगह, मेजर शेख, तो एक मिनट। 48 में कब्जा कर चुके होते। महमूद कश्मीरी जी, पीओके भी बलूचिस्तान की राह पर है, और बलूचिस्तान के बारे में सुनकर आपको कैसा लगा? देखिए मैं पाकिस्तान के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करना चाहूँगा। बलूचिस्तान के हालात जो है ना वो आपके सामने, और मेजर साहब बैठे हुए हैं पाकिस्तान के भी, उसके हवाले से बात करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ इस वक्त जो पाकिस्तान के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर है वहाँ की सूरत हाल क्या है। यहाँ पर पाकिस्तान ने जो है वो फोर्सेस की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो भेजी हुई है। एक पुरअमन मुजाहरा जारी है पिछले 5 हफ्तों से। ये तहरीक तकरीबन 3 साल से जारी है, मगर बिलखसूस ये 5 हफ्तों से जारी है। और ये इसलिए मुजाहरा हो रहा है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसमें हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड था, पाकिस्तान ने ये कहा था कि ये चार्टर ऑफ डिमांड जो है मैंने हुकूमत ने कहा था 3 महीने में पूरा करना है। तो हर 15 दिन के बाद मीटिंग होगी, वो 3 महीने गुजर गए हैं, अब ये जो है ना 8 महीने 9वां महीना जा रहा है। मगर हुकूमत पाकिस्तान को जब हमने कहा जी कि आप इस मुआहदे पर अमल दरामद करें जिस पर आपके सहन है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने मुआहदे की पासदारी करने से इनकार किया। मुआहदे की खिलाफ वर्जी उन्होंने ये की कि जो अवामी हकूक़ की तहरीक है इसको इन्होंने कहा है जी कि ये दहशत गर्द है, इनके पीछे राह है, इसके पीछे इंडिया है। और हमने उनको कहा है जी कि ये जो तहरीक है ये तो बुनियादी इंसानी हकूक़ की बुनियादी वसाइल की तहरीक है जिसको आपने माना हुआ है, और हुकूमत पाकिस्तान इस पर दस्तखत किए हुए। और जब इस पर अमल दरामद का वक्त आया उस वक्त आपने कहा जी कि ये दहशत गर्द है, इनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और आज ऐसी सूरत हाल सी कि आज हमारे लाखों लोग जो हैं वो जो आज़ाद कश्मीर का कैपिटल सिटी है मुजफ्फराबाद, उसकी तरफ मार्च करना था। और उस वक्त जब इन्होंने देखा कि लाखों लोग जो हैं वो बाहर निकल चुके हैं और इन्होंने सैकड़ों लोगों को कत्ल किया, सैकड़ों हज़ारों लोगों को इन्होंने अगवा कर रखा है। बलूचिस्तान में किया था इन लोगों ने। जी आप और लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं फिर? पीओके मतलब जो बलूचिस्तान ने किया वो पीओके कब करेगा या करने वाला है? क्योंकि नहीं, अभी पीओके मैं में जो जो बात- दरिंदगी पाकिस्तान ने दिखाई है वो उतनी बलूचिस्तान ने ऐलान किया, पीओके अगला बलूचिस्तान। जी, चूंकि हमारी इस वक्त तहरीक जो है वो आज़ादी की तहरीक नहीं है। इस वक्त हमारी तहरीक जो है वो बेसिक राइट्स की है, इंसानी हकूक़ की तहरीक है। ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान हमें ये प्रोवाइड करे, बजाय इसके वो हमें ये सारी फैसिलिटी दे, बल्कि उसने अपनी फोर्सेस वहाँ पर हज़ारों की तादाद में भेज दी हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि जिन लोगों को पाकिस्तान की फोर्सेस ने शहीद किया उनकी लाशें भी उठा कर ले गए हैं। अब 5 हफ्ते हो गए, हम उनको बार बार कह रहे हैं जी कि वो लाशें वापस करें, मगर ये लाशें वापस नहीं कर रहे। और साथ ये कहते हैं जी अगर आपको किसी की शहीद की लाश वापस चाहिए तो आप लिख कर दें कि ये दहशतगर्द था, तो इसके बाद हम जो है उसकी लाश वापस देंगे। तो ऐसी सूरत हाल है। और आज मेजर की शेख जो नदीम जवाब देना चाहेंगे आज- कुछ? जो पीओके में, जो बलूचिस्तान में, बल्कि यहाँ जो कुछ आंकड़े हैं मेरे पास, बलूचिस्तान में तो आप लोगों ने जो दरिंदगी की इंतहा की वो तो आप जानते ही है ना। मतलब 100 जनवरी 2026 107 लापता, 78 हत्याएं, फरवरी 2026 में 87, मार्च 2026 130,
3 महीने में कुल दावा है कि 487 हत्याएं। तो आप लोगों ने जो बोया वही काट रहे हैं आप लोग। जो आज बलूचिस्तान में हो रहा है कल पीओके में हो जाएगा। और ये तो महमूद कश्मीरी आपके बगल वाली विंडो में बैठे हैं, वही बता रहे जो दरिंदगी आप लोग कर रहे हैं वहां पर। मैं इनकी भी मेजर बात शेख करूंगा नदीम। इंडिकेटर्स के साथ। मैं इंडिकेटर्स की बात करूंगा, अपनी जाती राय मैं नहीं दूंगा। मैंने पहले भी आपको इंडिकेटर्स बताए कि आप गूगल पे जाके डालें कि बीएलए की स्ट्रेंथ क्या है, वो लिखेगा, आपको जवाब देगा 2000 से 5000। आप लिखे मजीद ब्रिगेड की स्ट्रेंथ क्या है, वो आपको लिख के बताएगा 100 से 150। अभी गूगल कल की बात कर रहा हूं अभी सर, मैं कल अपनी ही बात आपके नहीं कर रहा। 37 आप- मारे हैं ना, आप लिखेंगे, आईएसआई और आप लिखेंगे, लश्कर के आतंकी कल ही बिल्कुल सही। 37 मारे इसी बिल्कुल बीएलए सही। ने। अगर मैं आपकी गलत हूं सारी तो मुझे बातें करेक्ट मैं कर मानता हूं। दीजिए। कल ही 37 मारे मैं हैं आपकी आपके। सारी बहुत हल्के मैं में ले आपकी रहे हैं आप सारी बातें बीएलए को। मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूं। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, मैं इंडिकेटर्स जो है इंटरनेशनल सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं। जाफर एक्सप्रेस बंद नहीं है, चल रही है। सर्कुलर रेलवे पूरे बलूचिस्तान में सर्कल लगाती है, एक एक स्टेशन पर जाती है। तमाम एयरपोर्ट्स काम कर रहे हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट, किसी तहसील, किसी इलाके में कर्फ्यू नहीं है। इसी तरह पीओके की बात देखिए, ये 2022 से एक बनी थी जिसमें ट्रांसपोर्टर्स थे, ट्रेडर्स थे, शॉपकीपर्स थे, जस्ट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बिल। वो इनकी डिमांड मान ली। 2023 में इन्होंने इसको एक कोलेशन बना लिया कि जनाब ट्रेडर्स का कोलेशन है, 31 लोग इसके मेंबर्स हैं। और फिर इन्होंने डिमांड बढ़ा के 5 डिमांड्स रख दी। अच्छा कि भाई आटा भी हमें रिपोर्ट सब्सिडी दी जाए, ग्रेस पर भी सब्सिडी। गवर्नमेंट ने इनको इलेक्ट्रिसिटी कर दिया 3 रुपीज पर किलोवाट, जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। हम लोग दे रहे हैं 70-75 रुपीज पर किलोवाट, जो उससे एजेके से बाहर है। उसके बाद उनको आटे पे सब्सिडी देती 4000 4,500 किलो आपके यहाँ फिर पर मन आटे की मिल रहा है। लड़ाई चल रही है, बिजली की लड़ाई, खाने को आटा नहीं, आप लोगों को कश्मीर चाहिए। फिर आप अपनी हालत देख नहीं, लेना। अभी मसला है आपकी तकरीर में सुन रहा हूं बैठकर, आटा चाहिए, ये सिर्फ चाहिए, बिजली नहीं, वो नहीं है, घर में आग और आप लोगों को कश्मीर चाहिए। आपसे अपना घर नहीं समझ रहा 30 शेख नदीम। 38 में से 35 डिमांड्स हैव बीन मेट। इनको पता है सिर्फ। और आप जाके सोशल मीडिया, मेरी बात छोड़ें और आप जाके देखिए वो 3 डिमांड्स क्या। उसमें नंबर 1 है कि जनाब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, एक्सप्लॉइटेशन होती है, 12 सीटें खत्म करें जो माइग्रेशन, जो इमिग्रेंट्स की थी, ठीक है, जो 1947 में आए। गवर्नमेंट ने कहा चलो हम 6 आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं, 6 कर देते हैं। टोटल सीटें हैं 53, जिसमें से 45 पे इलेक्शन होता है, 8 स्पेशल है। 27 सीट्स आर रिक्वायर्ड टू मैनिपुलेट, टू चेंज द गवर्नमेंट, टू मेक द गवर्नमेंट। अब 12 सीटें हम उसमें भी कह रहे हैं कि 6 पे आ जाएं। आप वो चीज ना करेंगे जो हमारा केस गया हुआ यूनाइटेड नेशन के अंदर प्लेबिसाइड का, वो कमजोर पड़ेगा, क्योंकि उसमें वोट चाहिए आपको तमाम कश्मीरियों का। हमने आपकी सारी डिमांड मान ली। अच्छा, हर साल ये जो आंकड़े हैं ह्यूमन राइट्स वॉच के, ह्यूमन राइट्स वॉच के आंकड़े बता रहा हूं, आप इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं ना। 2011 से 2025 के बीच 8463 लोग लापता हुए, 8463। और इस मामले में खैबर पख्तूनवा में 3485 मर्डर्स, हत्याएं जो हुई हैं वो है 1263। ये सब ह्यूमन राइट्स वॉच के आंकड़े हैं सर। आप लोगों ने जो दरिंदगी की है बलूचिस्तान में पीओके में, जो बोर है आप लोग वही तो काट रहे हैं। और सही हो रहा है ना आप लोगों के साथ। पाकिस्तान ने सिर्फ लाहौर बचना है। ये मेजर साहब जो बता रहे हैं कश्मीर के हवाले से, मैंने तो अभी इंडिकेटर्स बताए आपको। ये बिल्कुल 10 झूठ बोल रहे तहसीलें, हैं। पीओके की 10 तहसीलें, जिसको आप पीओके बोलते हैं, एजेके की 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। 10 डिस्ट्रिक्ट में से सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट है पूंछ। पीओके वाले भी तो भारत में मिलना चाह रहे हैं सर। मेजर शेख, उसके अंदर एक पीओके ग्राउंड वाले भी तो भारत में मिलना चाह रहे हैं। उसके अंदर एक ग्राउंड है ईदगाह, जिसके अंदर है। अगर लोगों को मारना होता सर जी, तो हम स्नैपर से उन जो ख्वाजा मेहरान में खड़ा होकर पाकिस्तान के तो मारी तो रहे हैं, कहां नहीं मार रहे। सारे तो ह्यूमन राइट्स वॉच के आंकड़े आप बोल दीजिए गलत है। हजारों लोगों की, 1263 लोगों की हत्याएं, 8,500 लोग लापता। हमने वहां इसलिए कोई क्लिक नहीं की कि ये तो हमारे अगेंस्ट जाती है, हम उसको एक्सटिंग्विश करेंगे। हम वहां एलओसी गुजरती है, इट इज अ वेरी सेंसिटिव एरिया, हम उसको आग को बुझाएंगे। इसीलिए कोई ऐसी फिक्र की बात नहीं है। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया 27 जुलाई को इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, ये भी देखेंगे, ठीक है। और ये लोग हमारे साथ कलमा तैयबा के ऊपर आए हुए हैं, ये कभी भी इंडिया जाने की बात दीपक नहीं वोरा करते। जी, फिर मैं जनरल से आपके पास आ रहा हूं। एक मिनट महमूद कश्मीरी जी बोलना चाह रहे हैं, आप बोलिए, फिर मैं आपके पास दीपक वोरा सर आ रहा हूं। पहले महमूद कश्मीरी, क्योंकि वो पीओके को लेकर आवाज उठाते हैं, आप बोलिए, फिर मैं जनरल सेना और दीपक वोरा जी आ रहा हूं। बोलिए आप। देखिए, बात यह है, मेजर शेख साहब जो है उनको जम्मू कश्मीर के हवाले से कोई खबर नहीं है। इस वक्त कहते हैं जी, अगर हमने किसी को कत्ल करना हो तो ख्वाजा मेहरान को कत्ल कर दें स्नाइपर से। इस वक्त तक इन्होंने ये इंटरनेट ऑन करें तो इनको पता चलेगा कि कितने लोगों को इन्होंने कत्ल किया है, सैकड़ों लोगों को इन्होंने शहीद किया है और हजारों लोगों को इन्होंने अगवा कर रखा है। और ख्वाजा मेहरान की जो बात करते हैं ना, ख्वाजा मेहरान धरने में बैठा हुआ है, वहां पर जाकर देखें ना, वहां पर लाखों लोग बैठे हुए हैं, वो छुपा हुआ नहीं है ख्वाजा मेहरान।
वो धरने पे बैठे हुए हैं, जी, सरदार उमर नजीर यही बात कश्मीरी थी मैं। धरने। नहीं, मेरी बात जी। सुनिए। क्योंकि आपने अगवा किया है शौकत नवाज मीर को, और आज तक आपने उसको कोर्ट में पेश नहीं किया है। उसको अगवा कर रखे हैं आपने, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, और बहुत सारे लोगों को आपने पकड़ कर उनसे तशद्दुद करके उनसे वीडियो बयान रिकॉर्ड कराए हैं। तो आपको ये देखना चाहिए कि इस वक्त इतना जुल्म करने के बावजूद जो पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर है, वहां पर लाखों लोग बाहर खड़े हैं। जिस वक्त आप एक शख्स को कत्ल करते हैं ना, वो बॉडी एक साइड करके वो दोबारा फिर धरने में बैठते हैं। जितने लोगों को अगवा करते हैं वो बैठ जाते हैं। एक खातून थी जिसका वो लेटर मेजर उसने शेख लिखा। नदी, मेरे ख्याल से सुनकर ही शर्म आ रहा, मतलब शर्म आ रही होगी आपको कि आपकी सेना, मुनीर, फील्ड मार्शल, ये जो पीओके में, अल्हम्दुलिल्लाह, बलूचिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये दिल में सारी एक चीजें कर इत्मीनान रहा है। है जनरल दीपक वोरा, कि मैंने पहले दीपक बात वोरा, की फिर नहीं, जनरल मैंने सेना, तो मैं आपके लिखी पास थी। आऊंगा। दीपक वोरा, जो मतलब ये खैबर को तो हम भूल ही नहीं सकते, खैबर में जो अफगानिस्तान, टीटीपी, पख्तूनलैंड, वहां पर सिंध, बलोच, पीओके, सिर्फ लाहौर बचना है। ऑलराइट, हमेशा की तरह थैंक यू वंस अगेन, क्योंकि बहुत कुछ सीखता हूं जब आपके साथ होता हूं। सर, हमारे पाकिस्तानी मेहमान को कुछ कहना चाहता हूं। उससे पहले जनरल साहब, आपने कहा कि शायद मैंने सवाल नहीं पूछा था। हमारे शानदार एंकर का सवाल मैंने सुन लिया था, लेकिन कई बार डिप्लोमेसी में क्या करते हैं, जो हम कहते हैं वो महत्वपूर्ण है, जो नहीं कहते वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सो आई डिडंट वांट टू रिस्पॉन्ड टू दैट। Yes, yes. लेकिन जो हमारे पाकिस्तान से मेहमान है उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस साल फरवरी में आपकी नेशनल असेंबली में आपके राक्षस मंत्री नहीं, रक्षा मंत्री ने कहा था कि बलूचिस्तान इतना बड़ा प्रोविंस है, इसलिए हमारी फौज वहां ठुक रही है, वो उसको कवर नहीं कर पाते। और पिछले साल सर, अभी आपने जो खेती मार्शल की बात की, फील्ड को खेती तो कहते हैं, खेती मार्शल की, अब मैं आपको कोट कर रहा हूं मेजर साहब, सुन लीजिएगा सर सर कि सर मैं सब आप सुन रहा हूँ, मैं समझते आपकी हैं, बातें सुन रहा एक हूँ, मिनट सर आपका प्लीज, सर्च भी आई सुन डिड रहा नॉट हूँ। इंटरप्ट यू बीच में नहीं, सर, वो आपके बीच में खामोश नहीं हो बोलेंगे। जाइए, मैं आपको बताता हूँ सर। हाँ, थोड़ी तहजीब कि होनी मैं चाहिए। आपको ये नहीं शब्द ना दे रहा पाकिस्तानी हूँ है, तहजीब नहीं होगी। हाँ कि बोलिए, एक एक ये करके जी, प्लीज। क्या सोचते हैं दीज ब्लडी 1500 टेररिस्ट, कि वो बलूचिस्तान को अलग कर देंगे? अरे 10 पीढ़ियों में नहीं करेंगे। मैं इन ब्लडी 1500 टेररिस्ट को खत्म, ये भाषा यूज करते हैं आप। और फिर आपका होम मिनिस्टर कहता है अरे कोई स्टेशन हाउस ऑफिसर किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके इनको ठोक देगा। ये भाषा आप यूज कर, और वही जो बयान दिए आज वो आके आपको काट रहे हैं। बिकॉज बलोच से ये आप हमारी इज्जत करते हैं, और फिर जो आप पीओके की बात कर रहे हैं, 12 सीटें ये वो इधर उधर, सर दैट्स नॉट द इशू। माय बलोच फ्रेंड्स टेल मी, जो आप लोगों ने तेल लिया है, कॉपर लिया है, गैस लिया वहां से, जो पैसा आपने कमाया, सर एंकर साहब सुन लीजिए, 5%, 5% ऑफ दैट आपने इन्वेस्ट किया है बलूचिस्तान में। तो ये आप क्या सोचते हैं? ये गुस्सा किस लिए है सर? इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, जैसे बिल्लू भाई क्लिंटन ने कहा था जब इलेक्शन लड़ रहा था। जो कुछ होता है, लोग चाहते हैं कि आर्थिक, जो आपने, सर हमने भी गलतियां की हैं, हमने असम में भी गलती की थी, वो कहने लगे आप तेल हमसे लेते हैं, कुछ नहीं किया। वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। आप सोचते हैं कि आपने कोई गलती की है बलूचिस्तान में? आप तो मानने को तैयार नहीं है। अगर आप मानने को तैयार नहीं, तो आप यही सिंध के सुधारेंगे लोग कैसे? कह रहे हैं कि हमको पानी नहीं देते, हमारा हिस्सा पंजाब को दे देते हैं। यही सिंध के लोग कह रहे हैं, यही जो है खैबर के लोग कह रहे हैं, खैबर पख्तूनवा। जनरल सेना, अब आप बोलिए जनरल सेना, मतलब कितनी लाइफलाइन बची है आपको लग रहा है? देखिए, क्योंकि बड़ा यहाँ बड़ा अच्छा चर्चा हो बात रही, गूगल, इंटरनेट, गूगल पर ढूंढिए, कुछ समय बाद गूगल पर ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा पाकिस्तान, जो हालात हैं, जो दिख रहा है। जनरल सेना, आपने तो शायद अपने इसे जो आपके चैनल पे मैं देख रहा था वो बड़ा सटीक था। जन्म हुआ आपने बताया 1947 में, और वो उसकी उनकी मृत्यु हो गई। मैंने एज ए कंट्री पाकिस्तान डाइड इन 2026। एक और था सर, 71 में हाफ, 26 में, ये 26 में साफ। हाँ, एब्सोल्युटली 71। तो देखिए, मैं उसको कोरिलेशन आपको बता दिया था 71 की, और ये कोरिलेशन अभी भी, और इतिहास दोहराता है। और देखिए, ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, सेम चीज एब्सोल्युटली इट इज़। और आपने कहा कि कितना समय बाकी है। बाकी पाकिस्तान के समय में तो कुछ नहीं है कि इनकी जो दोगली नीति है, जो दोगलापन ये करते हैं, क्योंकि अपने घर तो समझ नहीं रहे हैं। और जो खेती का एक बड़ा अच्छा फील्ड मार्शल को इन्होंने कहा खेती मास्टर, वो खेती पूरे पंजाब की धरतियों को, जो ये फौजी फाउंडेशन है ना, आसिम मुनीर, पाकिस्तान के लोग उसको फील्ड बोलते हैं। हाँ, इसलिए मैं फील्ड वहां मार्शल भी उन्होंने वही फील्ड मार्शल
सिंदूर जब में पिटाई फील्ड होती है, मार्शल, वो फील्ड मार्शल बनने के लिए वो चक्कर फिर भी में। कहता है कि वाह 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 वाह, तो वो फील्ड मार्शल है सर। और अभी तो ये तो सिंदूर से बड़ा बम है जो देखिए, पाकिस्तान में फटा है। अमन, आपने कल सुना होगा ना, जो इनकी मीरपुर डैम है वहां पर इन्होंने आतंकवादियों को ला करके उनको स्विमिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये आकर के भारत के अंदर में जो हमने चिनाब की पानी इसको अभी हम डैम बना रहे हैं उनको तोड़ेंगे। और इन्होंने पूरे लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के जितने भी, इसके अलावा एक इन्होंने ISKP है, खुरासान प्रोविंस, जिनको इन्होंने सब दे रखा, अफगानिस्तान के सब खुरासान प्रोविंस से है, उनको लेकर आए हैं ये। और उनके बीच में कत्लो गारत करने के लिए, क्योंकि इनकी रेंजर और फ्रंटियर कोर ने हाथ खड़ा कर दिया है कि हमसे नहीं संभल रहा है POK, तो इनको लेकर अभी कत्लो गारत। ये बहुत बड़ी खबर आपने जो चलाई आपके चैनल में, ये विश्व के अंदर में ट्रेंड हो रहा है और ट्रेंड करेगा। किस तरह से आज के इन्होंने अपने स्ट्रैटेजिक एसेट कहते थे ना, यदि आप पुराना जाके मुशर्रफ की बात सुने कि ये जितने भी हैं हमारे स्ट्रैटेजिक एसेट हैं, चाहे वो आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में, तो हमने दिखा दिया इनके जो मरकज तोयबा, मरकज सुभान अल्लाह, जहाँ बमें गिरी थी। और ये सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर की बातें आ रही, क्योंकि ये तो रुका है, केवल थमा है ना, इसको खत्म तो नहीं किया गया। चीज है जो आप कह रहे हैं, ये तो क्या तोड़ने की प्लान, ये भारत को तोड़ने का सपना देख रहे, खुद टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। ये तो इंटरनली तालिबान इनको अलग तोड़ रहा है, हमें क्या तोड़ेंगे? वहां तालिबान तोड़ रहा है, यहाँ बलूच तोड़ रहे हैं इनको, ये हमें क्या तोड़ेंगे? मिर्जा शेख नदीम, कुत्ते की मौत आती है ना, तालिबान भी तोड़ रहा है ना, क्या कुत्ते की मौत आती है? क्या ये ख्वाब लिए हुए जब आती है दुनिया से चले जाएंगे, पागल कुत्ता शहर की तरफ दौड़ता है। आप देखें कि ये दोनों किस लेवल के ग्रेड के ऑफिसर्स हैं और किस लेवल की घटिया बातें कर रहे हैं। ऐसे तो मैं जनरल के सेना को कह सकता हूं कि इनकी शक्ल हमारे ड्रामे में ऐनक वाले जिन से मिलती है। अब आप मुझे बताइए, मेरा ये लेवल होगा, मैं इस तरह से बातें करूंगा? हमारी तो इस लेवल पे वैसे भी भारतीय सैनिक इनका चेहरा तो आप भूलेंगे भी नहीं। जनरल सिन्हा ने पाकिस्तान को जितना तोड़ा है ना, इसलिए इनका चेहरा आपके सपने में आएगा। इन्होंने देश की सेवा जिस तरह से दी है करगिल के समय और तमाम देश, वो इनका चेहरा वैसे भी नहीं भूल सकते हैं सर। इनका चेहरा इसलिए भी आपको याद आ रहा होगा, अभी रात को जब आप सोएंगे तब भी इनका चेहरा आपको याद आएगा। मैं किससे बेड़ा हूं? देखिए ऐसे ही खूंखार होते हैं हम लोग। और एक दीपक बोरा ने भी अच्छा बोला, राक्षस मंत्री, राक्षस मंत्री। इन लोगों की तालीम ही नहीं है। चलिए शुक्रिया, छोटा सा ब्रेक, थैंक यू सो मच, छोटा सा ब्रेक। देखिए इसको ऐसे समझिए साहब, आज पूरी दुनिया के लिए, बल्कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ी खबर यह है कि भारत को मिटाने का सपना दिखने वाला पाकिस्तान खुद मिटने की कगार पर है। दुनिया में बलूचिस्तान नाम से एक नए देश का जन्म हो चुका है। यह बहुत बड़ी खबर है। बलूचिस्तान ने अपनी करेंसी जारी कर दी है। बलूच नेताओं ने बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। बलूचिस्तान नया देश बन चुका है। बलूचिस्तान के 85% हिस्से पर नियंत्रण का ऐलान कर दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, अंतरिम सरकार ने बलूचिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज, वहां का नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रगान, बलूचिस्तान की अलग करेंसी और अपनी अलग प्रशासनिक और रक्षा व्यवस्था लागू कर दी है। बलूचिस्तान की अपनी करेंसी, अलग देश बलूचिस्तान, टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान। मतलब है कि जो पाकिस्तान आज से 55 साल पहले टूटा, एक 71 में आप कह सकते हैं हाफ, और 2026 में शायद साफ, अब और फिर से टूट गया। एक बांग्लादेश का नया जन्म हुआ है। अब मोहर लगना बाकी है। इसके लिए बलूच नेताओं ने भारत समेत दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों से बलूचिस्तान के झंडे और करेंसी को मान्यता देने की अपील की है कि मान्यता दे दी जाए। इसके अलावा बलूचिस्तान की बागियों ने शहबाज शरीफ को बिना वीजा उनके देश में घुसने के लिए दोषी ठहरा दिया कि वीजा लेना पड़ेगा भाई पाकिस्तानियों को बलूचिस्तान में घुसने के लिए। इसके अलावा बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर को युद्ध अपराधों के लिए दोषी माना है। फील्ड मार्शल, हाँ सही तो था, फील्ड क्यों, फील्ड मार्शल। और कहा कि जैसे ही बलूचिस्तान की अदालतें काम करना शुरू करेंगी, मुनीर को मृत्यु दंड दिया जाएगा। मृत्यु दंड, पढ़ लीजिए क्या लिखा है इधर। 71 में आप, 26 में साफ, पूरा साफ। अब हालात तो ऐसे ही है। सिर्फ 20 बचेगा पाकिस्तान में। 20 मतलब 20%। सब तो वहां खैबर में अलग से पख्तूनलैंड
अफगानिस्तान, सिंध या ये बलूचिस्तान, पीओके वाले वैसे ही मोदी जी से उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो कसक हमारा ये तो है पीओके में भी पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का बिगुल फूका जा चुका है। आग भड़की हुई है। हालात ये हैं कि पाकिस्तानियों को पीओके में बगावत कुचलने के लिए लश्कर और जैश के आतंकवादियों की मदद लेनी पड़ रही है। खबरें यहां तक आ रही है सर कि शांतिपूर्ण रैलियों में लश्कर जैश के आतंकी प्रदर्शनकारी बनाकर घुसाए जाएं, फिर उनकी मदद से हिंसा भड़काई जाए। लेकिन बलूचिस्तान नया देश बन गया है और टूटा है पाकिस्तान। बयानों को सुनिए, डिबेट करेंगे। मैं शाम है 96 मेरा बेल्ट नंबर है। मैं इस्लामाबाद पुलिस का मुलाजिम हूँ और मैं रावरा को ड्यूटी कर रहा हूँ। ये नोट मुझे मेरे एक सीनियर ने दिए हैं ताकि मैं ये किसी जो कमेटी का बंदा है वहाँ जल्द से मैं इसको ड्रॉप करूँ। और मैं यहाँ पे इनके पास हूँ। इन्होंने मुझे कोई मारा नहीं है, तशद्दुद नहीं किया मुझ पर। और पुरअमन लोग हैं, ये अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं और ये बयान अपनी मर्जी से दे रहा हूँ और ये सच है। शाम है। पूरा बलोच इलाका पाकिस्तान के इख्तियार से निकल चुका था। आज भी वहां पर पाकिस्तान हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है। मतलब बलूचिस्तान का जन्म हुआ है, नया देश बलूचिस्तान करेंसी। मतलब आप ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं सर। दीपक वोरा जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया आपसे बातचीत करने का। आपसे बहुत कुछ सीखूंगा। जनरल सिन्हा साहब भी हैं, पाकिस्तान से हमारे मेहमान भी हैं, हमारे बलोच मेहमान भी हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि शुरू से 48 से बलूचिस्तान के साथ धोखा हुआ है। खान ऑफ कलाट के साथ धोखा किया गया। सर क्रिप्स मिशन आया था भारत, आपको याद है? खैर आपका तो जन्म भी नहीं हुआ था, मेरा भी नहीं हुआ था। इतिहास में पढ़िएगा। वो आए थे भारत 42 या 43 में, कहने के भाई दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन की बहुत पिटाई हो रही है, आप और लोग भेजिए। तो 25 लाख भारतवासी गए थे। जनरल सिन्हा ये जानते हैं, इंक्लूडिंग माय लेट फादर। मैंने उनको कभी माफ नहीं किया था कि आप भी लड़ रहे थे ब्रिटिश सरकार को बचाने के लिए। तो जब वो आए थे वहां